मोहम्मद फरहान जी, मेरा सवाल तो बड़ा बेसिक सा है कि वीर सावरकर के साथ किसी का समर्थन हो चाहे ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए कातिलाना हमला कर दिया जाए कि उसने सावरकर का पोस्टर लगा दिया या फिर उसने तिलक लगा लिया, ये कहां तक जायज है? क्या इसका कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए? सवाल ये है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन ऑर्डर की व्यवस्था है और कर्नाटक में किस तरीके से लाइन ऑर्डर है ये सबको पता है। अभी रागिनी नायक जी ने बहुत अच्छी सारी बातें गिनवा दी वहां कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या भ्रष्टाचार है। अब इसके बाद तो कुछ और बचा नहीं है गिनवाने के लिए। बहुत अच्छी बातें कही हैं रागिनी जी ने। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो भारत में जिस तरीके से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, आरएसएस एक नया इतिहास लिख रही है वीर सावरकर के लिए, चाहे गोडसे के लिए या और भी जितने भी क्या नाम है, ये ओरिजिनल क्रांतिकारियों को का दमन किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है और ऐसे लोगों को लाकर क्या नाम है खड़ा किया जा रहा, उनको महानायक बनाया जा रहा है जो गांधी की हत्या के षड्यंत्र में संलिप्त थे, जिनको क्या नाम है आयोग का गठन हुआ था। पूछिएगा इनसे, कपूर आयोग का गठन हुआ था और कपूर आयोग की जांच की एक्विट किया गया। तो सुनिए, कपूर आयोग की एक्विट किया गया। मोहम्मद फरहान जी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने ना पेश करें। उनके ऊपर आरोप लगा, जांच हुई, उन्हें क्विट किया गया। सुन लीजिए, कपूर आयोग की जो जांच थी वो क्या नाम है शक की सुई आखिरी तक सावरकर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मैडम इतिहास उठाकर पढ़िए और शक की सुई घूमती रही, लेकिन साबित कतई नहीं कर पाए। क्यों इंदिरा गांधी जी उनके नाम का डाक टिकट जारी करती? आप इस पर भी जवाब दीजिएगा और आप भी मंथन करिएगा। इतिहास को अगर आप टटोलने की बात कह रहे हैं तो जरा इस पर भी विवेचना कीजिएगा। मेरा सवाल यही था कि अगर कोई सावरकर को अपना आइडियल मानता है, उसे अगर क्रांतिकारी मानता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या उसके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया जाएगा? इतनी इंटॉलरेंस की जड़ कहां पर है? मेरा सवाल ये था। अवनी जैसी छोटे से में जवाब दीजिएगा, फिर मैं रागिनी जी के पास जाऊंगा। मैं मीनाक्षी जी, मैं इसी बात का जवाब देता हूं। आपने सही कहा कि 1966 के पश्चात क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जब डॉक टिकट जारी कर रही थी 70 के दशक में, तब उनको सावरकर जी के माफीनामे के बारे में नहीं मालूम था क्या? इतना कम मालूम था क्या उनको? वो सांप्रदायिक थी, मानिए ना, फिर वो सांप्रदायिक थी। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, 10 खंडों में सावरकर समग्र छपा है, सावरकर समग्र। उसमें वो 10 बार इस बात के लिए कहते हैं कि क्या कब तक मैं अपनी बेड़ियों में मैं बंधा रहूंगा और उसके कारण, इन बेड़ियों के कारण मैं भारत मां की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाऊंगा, कब तक मैं यहां पर सड़ जाऊंगा। मेरा जीवन क्या इसीलिए है कि मैं यहां पर सड़ जाऊं और मैं भारत मां की, अपनी मां की रक्षा के लिए कुछ ना करूं। वो क्या कहते थे कि जब तक आप मुसलमान हैं तब तक मैं हिंदू हूं, अन्यथा मैं विश्व मानव हूं, इस विश्व का नागरिक हूं। इसको सांप्रदायिक कहते हैं। उन्होंने पहली बार दलितों के लिए मंदिर खोला, इसलिए आप चिढ़ते हैं। मुझे मालूम है क्यों चिढ़ते हैं। सावरकर को क्यों डिमीन किया जा रहा है? क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने मंदिर खोला। ये सब दलित विरोधी हैं ये सब। और जहां तक टीपू सुल्तान की बात है, मैं एक बार राजस्थान में जो हुआ है उसका अंदाजा आपको होगा, एक बार नहीं, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं रागिनी जी से कि कर्नाटक का वो गांव आज तक दिवाली क्यों नहीं मनाता है, जरा इस पर तो बता दें। टीपू सुल्तान ने क्या किया था, इस पर तो बता दें। वो तो धर्मनिरपेक्षता थी ना, जब वो कहता था कि 1 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया है या मैंने मौत के घाट उतार दिया। रागिनी जी लिखा हुआ पत्र है उसके हाथ का। जी मीनाक्षी, बहुत सारे सवाल हैं, क्या मैं एक एक करके जवाब दे सकती हूँ? जी 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 हाँ जी। तो ऐसा है कि एक चिट्ठी भगत सिंह जी ने भी लिखी थी अंग्रेजों को, और उन्होंने लिखा था कि मुझे फांसी के तख्ते पर अगर चढ़ा रहे हैं तो मत चढ़ाइए, मुझे फायरिंग स्क्वाड के आगे डाल दीजिए। और सावरकर लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी सेवक, आपका हुक्म बजाऊंगा। 173 लोग, 173 वीर सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत हुई सेल्यूलर जेल में। 173। कई हजार ऐसे थे जिन्होंने दशकों तक अपने जीवन में संघर्ष करते हुए वहां पर जेल की सजा काटी, काले पानी की सजा काटी। केवल 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने माफीनामा दिया, सावरकर बंधु और एक बीरेन घोष। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतने बड़े, मतलब आज कमाल ही हो गया कि शिवाजी महाराज के शौर्य और उनके साहस के साथ सावरकर की तुलना की जा रही है, तो अगर इतने ही बड़े चाणक्य थे, रणनीतिकार थे और इतने ही बड़ा कोई षड्यंत्र रच रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो मैं चुनौती देकर कहती हूँ आज अवनी जैश जी से और उदय जी से
कि कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने, देश के तमाम महानायकों ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह किया। सावरकर ने और आरएसएस ने कौन सा एक ऐसा आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ जिससे कि अंग्रेजों ने नाको चने चबाए हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है रागिनी जी, ये भी जानना चाहती हूँ। एक मिनट मीनाक्षी, मुझे एक दो नहीं, आप सावरकर पे, चूंकि मुझे ये लग रहा है कि ये आज की डिबेट पूरी तरीके से वीर सावरकर के ऊपर ही चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं है। मैं उस मूल विषय पर लौटना चाहती हूँ। दूंगी मैं 2 सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ, मुझसे अच्छा, बहुत सवाल पूछ गए। एक तो आंदोलन बताएं और दूसरा मुझे कृपा करके ये बताएं कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे तो आजीवन अंग्रेजों की पेंशन पर क्यों जिए? रत्नागिरी में अंग्रेजों के दिए हुए बंगले में क्यों रहे सावरकर? मैं आज जानना चाहती हूँ। जवाब मैं दे सकता हूं। मैं जानना चाहती हूँ कि 1911 में सेल्यूलर जेल में जाते ही 5 माफीनामे तो लिखे ही लिखे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बचने के लिए जो वहां अनशन चल रहा था उसका साथ नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत की। मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने 1940 में 2 नेशन थ्योरी दी। देखिए रागिनी जी, अवनिजेश जी और उदय जी, मैं आप तीनों से एक निवेदन करना चाह रही हूँ। मैं आप तीनों से एक निवेदन करना चाह रही हूँ। राष्ट्र है ठीक तो है। ऐसा वैमनस्य फैलाने वाला व्यक्ति, अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, भाई आपके लिए हो सकता है। श्रीमती गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? इस एक बात का जवाब दे दो। ऐसे गद्दार के लिए इंदिरा गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। ऐसे गद्दार व्यक्ति के लिए, ऐसे गद्दार व्यक्ति पर डाक टिकट जारी क्यों किया? इंदिरा गांधी का क्या स्वार्थ था? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, बाकी सारे सवाल कोई नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे गद्दार व्यक्ति पर डाक टिकट क्यों जारी किया? एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। क्यों बैठे हुए? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। उस पर भाजपा प्रवक्ता इंदिरा गांधी भी गद्दार थी, गद्दारों के साथ थी। इंदिरा गांधी भी गद्दार थी और गद्दारों के साथ थी। जवाब दो, इंदिरा गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? देशभक्त बने हैं। जवाब दो ना। इस बात का जवाब दो, इंदिरा गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? भारत के संविधान जवाब को नहीं है ना? जवाब नहीं है। को देश का जवाब संविधान नहीं बनाने है। की पैरवी जवाब करने नहीं वाले है। ये ढोंगी संघी जवाब आज नहीं है। देशभक्त बने हैं। और यही बात तो मैं कांग्रेस बता दूं, पार्टी महाराष्ट्र को के तो ये कांग्रेसी नहीं बात बोलते हजम इनकी होगी भाषा। नहीं और हम तो महाराष्ट्र में बोल रहे रागी नायक जा करके ये सच्चाई बात। को बाहर लाने की ठीक है रागिनी जी, अवनिजेश जी, मैं फिर आप लोगों को मुख्य मुद्दे पर लाना चाहती हूँ। रागिनी जी, मैं फिर से मुख्य मुद्दे पर लाना चाहती हूँ। अवनिजेश जी सवाल पूछते रहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए फिर इंदिरा जी ने क्यों डाक टिकट जारी कर दिया। मैं फिर इसमें कहती हूँ, मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।